हाँ जी, we were discussing के components of a product. Can anyone elaborate this? सर तो मतलब ये होगा क्या कि मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट पिज्जा था तो कंपोनेंट जैसे उसकी टॉपिंग वगैरह जिसकी प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे कंपोनेंट। साथ हो ना, पिज्जा जैसे प्रोडक्ट था तो क्या? तो सर जैसे उसकी टॉपिंग हो गई मतलब प्रॉपर्टी है उसकी, या फिर और इस तरह की चीजें हैं जैसे कि इसमें सॉस कौन सा डल रहा है इस तरह का, तो ये हो सकते हैं कंपोनेंट। इन सब की क्लासेस हो, इन सब की अलग अलग क्लासेस हो। हाँ बिल्कुल सही। लाइक फीचर्स। समझ में आया? किसने जवाब दिया? क्या नाम है बेटे आपका? साधन। साधन का जवाब समझ में आया कि अगर पिज्जा इस तरीके से बन रहा होता कि पिज्जा बनता है 3 चीजों से, मिसाल के तौर पे, या चलो 2 चीजें कर देते हैं अभी समझने को आसान करने को। पिज्जा बनता है क्रस्ट से और टॉपिंग से। क्रस्ट और पिज्जा जब दोनों एग्रीगेट होंगे तो क्या मिलेगा? हमें पिज्जा मिलेगा। बात आ रही है समझ में? अब क्रस्ट की भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं और बोलो, टॉपिंग की भी बहुत सारी। होंगी। तो जब प्रोडक्ट की साइड पे हमारे पास एक से ज्यादा इनहेरिटेंस हायरार्कीज आ रही होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा केस क्या है? हमारा केस एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी की तरफ जा रहा है। जब प्रोडक्ट की साइड पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज आ रही, ठीक है? इसको देखें जी, बुशरा आपने भी सही लिखा है। इसको देखें, पावर्स, एमओ, हाँ ठीक है, पावर्स की बहुत सारी अलग क्लासेस हैं, एमओ की अलग क्लासेस हैं, दोनों मिलके प्लेयर बना रहे हैं। अब यहां पर देखो, इसमें और फैक्ट्री मेथड में क्या फर्क नजर आ रहा है? इन्होंने फैक्ट्री क्लासेस भी अलग बनाएंगे मतलब हर प्रोडक्ट के लिए ऐसे तो नहीं। नहीं, ये वाले डिजाइन में और फैक्ट्री मेथड वाले डिजाइन में क्या फर्क नजर आ रहा है वहां से? प्रोडक्ट की साइड पे एक इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं है, प्रोडक्ट की साइड पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्की है। ये देखो, ये एक इनहेरिटेंस हायरार्की है, दिख रही है? कर्सर जहां घुमा रहा हूं, जी सर। प्रोडक्ट ए का कॉन्क्रीट प्रोडक्ट A1B और A2B है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट बी का कॉन्क्रीट प्रोडक्ट B1B है और B2B है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज आ रही हैं कहां पर? प्रोडक्ट की साइड पे। और फैक्ट्री की साइड पे एक ही इनहेरिटेंस हायरार्की है। तो क्या डिफरेंस हुआ तीनों में? अगर फैक्ट्री की साइड एक सिंपल कंक्रीट क्लास हो और प्रोडक्ट की साइड के ऊपर एक इनहेरिटेंस हायरार्की हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे सिंपल फैक्ट्री। ये बात समझ में आती है? जी सर। बाकियों को, इनके अलावा, जी सर बोलने वाली के अलावा?
बस सिंपल फैक्ट्री तो समझ में आ गया, ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे इसकी थी ना पिज्जा बनते हुए खबर करो, दिखाया एक था। मिनट मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन ले लूं। जी भाई, मसला क्या है? मसला पूछो ना मुझसे। सर इसको पिज्जा वाले एग्जांपल से बताया। अभी बता दें, अभी बता दें। एक मिनट, आप लोग की वीडियो अपलोड कर दूं। जी भाई, देखो सिंपल फैक्ट्री में हमने क्या बोला? सिंपल फैक्ट्री में हमने ये बोला कि हमारी फैक्ट्री की साइड के ऊपर कोई इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं होगी, एक कॉन्क्रीट क्लास होगी। तो अगर मेरे पास एक पिज्जा फैक्ट्री की क्लास है जिसको क्लाइंट यूज कर रहा है, और राइट साइड पे मेरे पास पिज्जा है, और दो तरह के पिज्जा है, यूएसए पिज्जा और यूके पिज्जा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मैंने क्या काम किया है? बोलो। सिंपल फैक्ट्री मैंने सिंपल फैक्ट्री यूज किया है। अब मैं कहता हूं कि पिज्जा की साइड पे मेरे पास दो ही पिज्जा हैं, यूएसए पिज्जा और यूके पिज्जा। लेकिन फैक्ट्री के अंदर मेरे पास एक पिज्जा फैक्ट्री है, और एक यूएसए पिज्जा फैक्ट्री और एक यूके पिज्जा फैक्ट्री है। तो मैं कहूंगा मैंने क्या लगाया है? बोलो। मैंने फैक्ट्री मेथड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री मेथड लगाया है। क्या लगाया है? अच्छा फैक्ट्री मेथड लगाया है। फैक्ट्री मेथड। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास पिज्जा दो चीजों से बनता है, डो से और डो के साथ टॉपिंग से। डो के नीचे दो क्लासेस हैं, यूएसए डो और यूके डो, और टॉपिंग के नीचे दो क्लासेस हैं, यूएसए टॉपिंग और यूके टॉपिंग। और फैक्ट्री की साइड पे मेरे पास पिज्जा फैक्ट्री है, और नीचे दो उसकी सब क्लासेस हैं, यूएसए फैक्ट्री और यूके फैक्ट्री। तो अब मैंने क्या लगाया है? अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री लगाया। फर्क समझ में आया तीनों में? मतलब सर इन दी एंड ये जो काम कर रहे होंगे सब ये पिज्जा के ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सब क्लासेस बहुत सारी थी तो हमने जो फैक्ट्री पैटर्न थे उनको भी मतलब फर्दर डिवाइड कर दिया। हाँ, क्योंकि हमारा जो कोर प्रोडक्ट बन रहा था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो कंपोज होके बहुत सारी चीजों से बन रहा था, या फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास। तो जब हमारे पास फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स थे तो हम किस पे चले गए? हमने फैक्ट्री मेथड को भी खैरबाद कहा, और हम किस पे आ गए? हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पे आ गए। जी कोई सवाल? ये डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है? इसका देखो, कंक्रीट फैक्ट्री 1 का क्रिएट प्रोडक्ट ए मुझे क्या देगा? कंक्रीट प्रोडक्ट A1 देगा। बात आ रही समझ में? और कंक्रीट फैक्ट्री 1 का क्रिएट प्रोडक्ट बी मुझे क्या देगा? कंक्रीट प्रोडक्ट B1 देगा।
तो सर जैसे कंक्रीट फैक्ट्री 1 जो है, इसको हम वो ले लेते हैं, 2 फैक्ट्री ले सकते हैं ना उसको हाँ, दो पिज्जा अलग के अलग लिए? फैक्ट्री, दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, इसके दो दो नहीं मेथड। मतलब जैसे टॉपिंग की फैक्ट्री ले सकते हैं, जैसे डॉ की या फिर टॉपिंग की फैक्ट्री, ऐसे बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल, 1 बिल्कुल सही सही है। है। तो शाबाश। ये एक प्रोडक्ट ये जो हो गया हमारा यूएसए का होगा, और प्रोडक्ट बी जो होगा हमारा यूके का होगा। इसी तरह कंक्रीट फैक्ट्री 2 का हम कोई नाम दे सकते हैं बिल्कुल जैसे। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। लाइट चली गई, डायरेक्ट रूम से ज्वाइन करना पड़ा, मैंने ज्वाइन करा है मैंने, ओके। इसको पढ़े, क्या कह रहे हैं? जी भाई, The design favors composition, बिल्कुल हमने देखा composition यूज हो रहा है। Handy when you need to ensure the quality of many similar but slightly different version of a class. Families of related object है। अब ये पढ़ो सबके डिफरेंसेस में। ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स की एक और मिसाल ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? रिबा ज़ैनब। मल्टीपल फैमिली समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं मल्टीपल फैमिलीज ही बता देता हूँ। वही ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स और मल्टीपल फैमिलीज एक ही चीज है। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो डॉक्यूमेंट कितनी तरह के हो सकते हैं? अगर मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ वर्ड के अंदर, तो डॉक्यूमेंट मेरे पास लेटर हो सकता है, 2 नहीं 10 तरह के हो सकते हैं बेटा। लेटर हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, मेमो हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब मेमो भी 3 तरह के हो सकते हैं। एक यूएसए स्टाइल मेमो हो सकता है, एक यूके स्टाइल मेमो हो सकता है, एक एशियन स्टाइल मेमो हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट फैमिलीज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। तो अच्छा, कंपोनेंट का वर्ड हम यूज करते हैं। मैं अगर एक किचन बनाना चाह रहा हूं तो किचन में मेजर आइटम्स क्या क्या होते हैं? मैं कहता हूं किचन में मेरे पास कैबिनेट्स होते हैं, लेट्स सपोज, और काउंटर होता है, बल्कि कैबिनेट्स को भी अलग अलग कर लेते हैं ना। हमारे पास फ्लोर कैबिनेट अलग होते हैं और वॉल कैबिनेट्स अलग होते हैं और काउंटर अलग होता है। और मैं कहता हूं कि फ्लोर कैबिनेट, वॉल कैबिनेट और काउंटर जो है वो मॉडर्न स्टाइल के भी हो सकते हैं, वो क्लासिक स्टाइल के भी हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो जब भी मैं एक किचन बनाऊंगा तो किचन बनाने के लिए मुझे एक वॉल कैबिनेट चाहिए,
या एक से ज्यादा वॉल कैबिनेट चाहिए, फ्लोर कैबिनेट चाहिए, साथ में मुझे काउंटर चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा किचन मिलेगा। तो किचन एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे जो जो कंपोनेंट्स हैं उन सबकी सब क्लासेस भी अलग अलग हैं। तो ये सिनेरियो मुझे क्लियर कट बता रहा है कि मुझे क्या यूज करना चाहिए। ये सिनेरियो मुझे क्लियर बता रहा है कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी यूज करना है। तो सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक हो अगर तो आप सिंपल फैक्टरी यूज करें, मल्टीपल हो तो आप फैक्टरी मेथड यूज करें, और जब फैमिलीज ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग कंपोनेंट्स पे डिपेंड हो रहे हो तो आप क्या यूज करें? आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी यूज करें। मैंने आपको इससे भी आसान तरीका बता दिया याद रखने को। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे ज़हन-नशी करते हैं। मैंने आपको इससे आसान तरीका क्या बताया? मैंने आपको इससे आसान तरीका ये बताया कि अगर आपके पास क्रिएटर की साइड के ऊपर इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं चल रही, आई रिपीट, क्रिएटर की साइड के ऊपर इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं चल रही, तो आप सिंपल फैक्टरी यूज करेंगे। अगर आपके पास क्रिएटर की साइड के ऊपर इनहेरिटेंस हायरार्की चल रही है और प्रोडक्ट में तो पहले भी चल रही थी, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? तो फिर आप फैक्टरी मेथड यूज करेंगे। और अगर आपके पास प्रोडक्ट की साइड के ऊपर मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज चल रही होंगी, क्या चल रही होंगी? मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज चल रही होंगी, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी यूज करेंगे। जी अब हुक्म करो, कोई सवाल है तो। सर एक दफा बैक करिएगा स्लाइड, मतलब जो आपका स्ट्रक्चर था एब्स्ट्रैक्ट का वो दिखाइएगा। अभी दिखा रहा हूँ बेटा। जी आप क्या कह रही हैं? ये वाला, ये रहा। सही सर, मतलब अगर चाइल्ड ऑफ चाइल्ड से एग्रीगेशन हो रहा होगा तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी ये कहलाएगा, देखो, सही ना? प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं दो जी प्रोडक्ट, यहाँ कर्सर घूम रहे हैं, और इन दोनों की जी इनहेरिटेंस जी हायरार्कीज, इन दोनों सही, की इनहेरिटेंस हायरार्कीज अलग अलग पूरी है। होंगी। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी। सही है। और यहाँ पर भी इनहेरिटेंस आ रही है फैक्ट्री की साइड पे, ठीक है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्टरी है। अब इधर आओ, यहाँ पर भी इनहेरिटेंस आ रही है, यहाँ पर भी सिंगल इनहेरिटेंस आ रही है, यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस आ रही है, एक इनहेरिटेंस हायरार्की है। प्रोडक्ट की एक के अलावा 10 क्लासें भी हो, लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट है तो ये क्या है? तो ये फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री मेथड। और सबसे आसान वाला क्या था? यहाँ पर इनहेरिटेंस ही नहीं आ रही थी, सिंपल फैक्ट्री की साइड पे इनहेरिटेंस ही नहीं आ रही थी, तो नहीं ये है, क्या है? सिंपल फैक्ट्री। सिंपल फैक्टरी। अब पूछो सवाल भाई से। जी भाई समझ में आया? कोई सवाल? जी सर।
ये नजर आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर दिया। यार ये जूम नहीं हो रहा, ये जिप फाइल है ना, मुसीबत ये है। नहीं दिख रहा? हाँ जी, अब देखें इसको, अब दिख रहे हैं? यस सर। क्लाइंट को एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म में दो चीजें आती हैं, विंडो और स्क्रॉल बार। सही है? विंडो और स्क्रॉल बार दो तरह की होती है, पीएम भी होती है और मोटिव भी होती है, तो दोनों की सब क्लासेस आ रही है। तो ये प्रोडक्ट की साइट के ऊपर मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज आ रही हैं, नजर आ रही है? तो क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे? और विजिट फैक्ट्री, विजिट्स जो चीजें जो यूआई में यूज होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, मोटिव भी हो सकती है और पीएम भी हो सकती है। अब जब इसका मोटिव विजिट फैक्ट्री का क्रिएट स्क्रॉल बार चलेगा तो हमें क्या मिलेगा? मोटिव का स्क्रॉल बार मोटिव स्क्रॉल बार मिलेगा। और जब इसका क्रिएट विंडो चलेगा तो हमें मोटिव की विंडो मिलेगी। पीएम का जब क्रिएट स्क्रॉल बार चलेगा तो क्या मिलेगा हमें? पीएम स्क्रॉल बार चलेगा और क्रिएट विंडो चलेगा तो इसका पीएम विंडो मिलेगी। क्लियर है? चले जी, यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 आप लोगों को मैंने आज कॉन्सेप्ट बड़े मेजर जो थे वो पढ़ा दिए। रिवाइज करें मेरे लेक्चर्स को देख के, एग्जाम भी आपके सर पे खड़े हुए। कल इंशाल्लाह मैं आपको इन दोनों का कोड अलग अलग, सिंपल फैक्ट्री का तो देख ही चुके हैं आप लोग स्लाइड्स में, फैक्ट्री मेथड का और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का कोड मैं आपको अलग अलग कराता हूँ, और साथ में सिंगलटन छोटा सा पैटर्न है आधे घंटे का, वो खत्म कराता हूँ। तो ये हमारा टारगेट है इंशाल्लाह कि मिड टर्म तक हमारे 5 फुल फ्लेज डिजाइन पैटर्न्स हो गए और बाकी 4 जो है वो ग्रास्प हो गए। ठीक है? तो ये हमें इंशाल्लाह कल करना है। ठीक है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे। अच्छा, आपका अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ। मुंह से बोल देना चैट मैं नहीं देख सकता, अटेंडेंस शीट मैंने खोली हुई है। सही है? बस अभी प्रेजेंट है तो फॉरवर्ड बैक को छोड़। क्या हुआ? अब प्रेजेंटेशन से फॉरवर्ड बैक गया ऑप्शन, आगे सारे प्रेजेंट है। अली असगर साहब आए हुए? भाई बोलो, आया हुआ है नहीं आया हुआ? प्रेजेंट था, अब चला गया। चला गया अभी? कब प्रेजेंट था? हाँ अभी अली असगर सर। राहील अली सलीम, असगर राहील सलीम, अक्से इमरान, अक्से इमरान,
उसामा जाहिद, उसामा जाहिद, सर ये प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है सर, ये अभी मेरे ख्याल में एंड में आया था। उसामा जाहिद नजर नहीं आ रहा। सब प्रेजेंट है। उसामा बिन अनवर, प्रेजेंट। हाफिज फाइक, प्रेजेंट। अनीस सकीना, Present, sir. अली आसिम, प्रेजेंट। अलीजा इमाम, Present, sir. तलहा फारूकी, प्रेजेंट सर। बहाउद्दीन फहद, प्रेजेंट। शहजाद शिराज, प्रेजेंट। रिमशा, Present, sir. रोमा, Present. मिर्जा फहद, मिर्जा फहद है, मिर्जा फहद नहीं है। मिर्जा फहद को देखा है किसी ने? सर आ जाते सर ये फवाद आ नहीं रहे, बेसिकली उनको कोरोना के सिम्टम्स डायग्नोज हुए तो इसलिए वो लास्ट क्लास में भी नहीं थे और आज भी नहीं। अच्छा चलो खैर हो गई। बिलाल खान, यस सर प्रेजेंट। आसिम मेहदी, प्रेजेंट। हसान उमर, प्रेजेंट। इंसा खान, दानियाल जावेद, प्रेजेंट सर। कंजा, Present, sir. हसन सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। रिबा, Present, sir. बुशरा, अच्छा, बुशरा तो आ गई थी, अस्करी, प्रेजेंट सर। आस खान, यस सर। हादी रजा, हादी रजा, फहद, बोल सुहेल शाह, प्रेजेंट सर। फहद खान, फहद भी प्रेजेंट है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह तो आप लोग रिकॉर्डिंग चेक करो और कल इंशाल्लाह कोड देखते हैं। हेलो। सही है। अरे ये बोलना चाह रहा हूँ।